हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत कुमार वर्मा आपके सामने यूपीएससी की तैयारी कैसे होती है इसके बारे में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। तो बता रहे थे हम पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। आखिर सिविल सर्विस ने इस चारों पेपर को क्यों रखा है, उसकी कुछ पर्पस होगी। कोई भी देश अगर स्टेट की यानी सेंट्रल सरकार की अगर बहुत बड़ी पोस्ट अगर देनी चाह रही है आपको, इसका मतलब यह है कि आपसे कुछ चाह रही है। ठीक है, इसी कंडीशन में आपके सामने उन्होंने पेपर इस तरह से पेपर को बनाया है ताकि आप देश को समझ सके, हमारे समाज को समझ सके, संस्कृति को समझ सके, और इसके साथ साथ कोई भी देश कैसे काम करती है और देश का विकास के लिए इतिहास में क्या किया गया है, वर्तमान में क्या किया जाना चाहिए, ताकि वो आगे सक्सेस कर सके। ठीक है, सबसे पहले हम डील करते हैं पेपर 1 के बारे में। देखो, पेपर 1 के बारे में सबसे पहले लिखा हुआ है भारतीय विरासत एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज। हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बता देते हैं आपको इसका मतलब क्या होता है। देखो, आप सबसे पहले क्या डील कर रहे हो, सबसे पहले क्या समझ रहे हो, भारतीय विरासत एवं क्या संस्कृति, इसका मतलब क्या होता है। अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, इतनी बड़ी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले भारत को विरासत में क्या क्या मिला है, प्रेजेंट में क्या है, इसके पास्ट में क्या था और उसके पास्ट में क्या था। आखिर उस विरासत के आज हम लोग जहां खड़े हैं, मानव जो बने हैं, होमो सैपियंस जो बने हैं, ठीक है, ये किससे पता चलेगा। और जब तक आप विरासत के बारे में, आप पहले लोग कैसे रहते थे नहीं रहते थे उसके बारे में नहीं जानेंगे, ठीक है, तब तक आपको कैसे इतनी बड़ी पोस्ट को दे दिया जाएगा। इसी वजह से सिविल सर्विस ने पेपर 1 में भारतीय विरासत एवं संस्कृति सबसे पहले पेपर 1 में ये डाला है। इसके साथ भारत एवं विश्व के इतिहास को डाला है, भूगोल को डाला है और समाज को डाला है। इसका कहने का मतलब यह होता है कि आप संस्कृति के बारे में पढ़ें, विरासत के बारे में पढ़ें, इसके साथ भारत के इतिहास एवं विश्व के इतिहास के बारे में पढ़ें। जब तक अब भारत कैसे बना, भारत कैसे हो गया, इसका नाम पहले कुछ और था, अब भारत क्यों कहा गया, ये सब कहाँ मिलेगा आपको, ये सारे के सारे किस पे मिलेगा, इतिहास में। और विश्व का इतिहास यानी भारत जो है आज विश्व के सामने कहाँ खड़ा है। विश्व के इतिहास का मतलब ये होगा आज भारत जो विश्व के सामने कहाँ खड़ा है। जब आप भारत की विरासत और संस्कृति के बारे में जान जाएंगे, भारत और विश्व के इतिहास के बारे में जान जाएंगे, और इतिहास के साथ साथ आप उसकी भूगोल के बारे में जान जाएंगे, उसकी बनावट कैसे थी और कहाँ से आया, भारत का साइज ऐसा क्यों है, पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, और सब कुछ जानने के बाद अब जानेंगे आपका ये क्या है, आपका समाज, सोशल। ठीक है, सोशल मतलब समाज किसको कहते हैं, समाज का मतलब जो आसपास के लोग आप अवेलेबल हैं, आसपास के जो जिसके साथ आप रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, गांव कोई गोदिया हो, पड़ोस हो, कोई भी हो, ठीक है, वो आपका समाज। आखिर यही समाज को बनने में क्या क्या चीजें आया है, हमारा समाज डेवलप कैसे हुआ है। इस वजह से पेपर 1 में हम ज्यादा डील नहीं करेंगे। इस वजह से पेपर 1 में उन्होंने क्या डाला है, विरासत, इतिहास, भूगोल और समाज। मतलब क्या हुआ, हमारा भारत कैसे बना, भारत की आकृति क्या है, भारत के समाज के लोग कैसे हैं। ये पेपर 1 हो गया खत्म, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आगे डील करते हैं। इसके साथ साथ आप अपने बारे में, अपने देश के बारे में आप इतिहास जान गए, संस्कृति के बारे में जान गए, मंदिर है, मस्जिद है, कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये संस्कृति के बारे में जान गए, लैंग्वेज के बारे में जान गए, हमारे देश में कितने लैंग्वेज है, कितनी नहीं है, इसके बारे में जान गए। इसके साथ साथ भारत का भूगोल के बारे में जान गए, समाज के बारे में जान गए। अब कोई भी समाज किसी जगह अगर स्टेबल होगी तो सबसे पहले क्या चाहिए, व्यवस्था। इस वजह से पेपर 2 में राज व्यवस्था रखा गया है। अब व्यवस्था को बनाने के लिए क्या चाहिए, कानून। उस कानून को सही करने के लिए क्या बनाया गया है, संविधान। जब संविधान बनाओगे इसमें कोई शासन नहीं करेगा, इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, शासन व्यवस्था। ठीक है, जब शासन बना लोगे तो सामाजिक न्याय, शासन यानी समाज, पहले समाज के बारे में पढ़े हम, समाज को कैसे डील करना है, समाज को कैसे रखना है, कैसे उस पर शासन करना है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे उस समाज को न्याय कैसे मिले, इस वजह से इसको लिखा गया है सामाजिक न्याय। इसके साथ साथ जब सामाजिक न्याय आ जाएगा तो इसके साथ साथ हमारे समाज का, हमारे देश का
किसके साथ कैसा संबंध है, इस वजह से इस पेपर को किस में डाला गया है, पेपर 2 में, जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। ठीक है। पेपर 3 के बारे में हम डील करते हैं। पेपर 3 में आपको बताया गया है प्रौद्योगिकी है। अब समाज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले सिविल सर्विस वाले ने क्या बोला, इतिहास भारत के बारे में जानो, पूरे वर्ल्ड के बारे में जानो, पूरे भारत का समाज कैसा है उसके बारे में जानो। ठीक है। उस समाज के लिए क्या क्या व्यवस्था कीजिए, राज्य व्यवस्था के बारे में जानो, उसको शासन करने के लिए कैसे काम करेगा उसके बारे में जानो, और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी इसका मतलब क्या है, हमारे देश का किसी दूसरे देश के साथ कैसा संबंध है उसके बारे में। जब इतने सारे चीजों को हम डील कर देंगे, अब शासन को चलाने के लिए खर्च आएगा, खर्चे आएंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी आएगी। तो इसी वजह से पेपर 3 में किसको रखा गया है, व्यवस्था को। जो जितना व्यवस्था जिसकी सही रहेगी उसी का क्या चलेगा सही, राज्य व्यवस्था क्या चलेगा सही, शासन व्यवस्था, और क्या सही चलेगा, उस समाज को सही है। अब समाज को देख रहे हैं, आपके सामने अगर कोई 10 रुपए की वजह से अगर मर रहा है, आपके पास 10 रुपया भी नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो आप उसको न्याय कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास व्यवस्था होना चाहिए, अर्थव्यवस्था होना चाहिए, पैसा होना चाहिए समाज की सुरक्षा के लिए। इसी वजह से पेपर 3 में किसको डाला गया है, प्रौद्योगिकी को, आर्थिक विकास को, और इसके साथ साथ देखो इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। जब इंडस्ट्री लगाओगे तो आपका विकास होगा, ठीक है, आपका विकास होगा, इसके साथ आर्थिक विकास भी होगा। जैव विविधता, इसका मतलब क्या होता है, जैव विविधता का मतलब ये होता है कितने प्रकार के जीव हमारे पूरे वर्ल्ड में हैं। डिफरेंट प्रकार की व्यवस्था यहाँ किया जाता है, माने डिफरेंट प्रकार के यहाँ पे जो भी जीव जंतु आपस में जो व्यवस्था बना के रखते हैं, विविध प्रकार के जितने जीव जंतु हैं, समाज कुछ भी है, उसको जीव व्यवस्था के अंदर रखा गया है। जब जैव व्यवस्था आप कर लोगे, इतने सारी चीजें लाओगे, जब आप इंडस्ट्री खड़ा कर दोगे, आर्थिक विकास होना शुरू हो जाएगा, तो डेफिनेटली है कोई भी आदमी जब तक विकास नहीं कर सकता है तब तक पर्यावरण का नाश न करे। ठीक है, पर्यावरण का नाश नहीं करे। इस वजह से पेपर 3 में किसको डाला गया है, पर्यावरण की क्या सुरक्षा। एक पेपर ही डाल दिया गया है कि आप पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, जब पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, प्रकृति के बारे में जो हम डील करेंगे, तो प्रकृति के बारे में जानने के बाद आपदा भी आएगा, वो तो आता ही रहता है, जब से भूगोल बना है तब से आपदा आता ही रहेगा। इस वजह से इस आपदा का मैनेजमेंट करने के काम कौन करेगा, शासन व्यवस्था, सरकार। ठीक है, इस वजह से पेपर 3 में किसको रखा गया है, आपदा प्रबंधन। इतने सारे चीजों जानने के बाद सिविल सर्विस आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप कुछ हद तक हमारे देश को जान चुके हैं, कुछ हद तक समाज को जान चुके हैं, ठीक है, व्यवस्था को जान चुके हैं, सरकार को जान चुके हैं, हमारी संस्कृति को जान चुके हैं, इंडस्ट्री के बारे में जान चुके हैं, ठीक है, आर्थिक विकास के बारे में जान चुके हैं, पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहेगा इसके बारे में जान चुके हैं। ठीक है, तब जाके बोलती है कि इतने सारे चीजें होने के बाद भी आपके अंदर एक ऑफिसर की क्वालिटी नहीं आएगी। वो कब तक नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर नीति शास्त्र, यानी जब तक आपके अंदर अभिरुचि नहीं होगा, जब तक आपके अंदर क्या होगा, तब सत्यनिष्ठा नहीं होगा। मतलब इसका कहने का मतलब क्या होता है, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर अगर बना दिया जाएगा और उसके अंदर सत्यनिष्ठा है ही नहीं, वो सत्य है ही नहीं, दुष्ट आदमी है। ठीक है, अगर वो दुष्ट आदमी है, किसी बहुत बड़े पोस्ट पर अगर पहुंच जाएगी, ठीक है, तो आपका सब कुछ अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामाजिक सब कुछ खत्म हो जाएगा। भारत का इतिहास को खत्म नहीं करेगा, लेकिन भूगोल को तहस-नहस कर देगा। भूगोल को खत्म करने का मतलब यह है कि आपका बंटवारा करा देगा राज्य को राज्यों के साथ, किसी दूसरे देश के साथ। इसके साथ साथ आपके संविधान जो कानून व्यवस्था है उसको चरमरा देगा, उसको जैसे तैसे कर देगा। इसके साथ साथ अगर वो भ्रष्ट है तो क्या सामाजिक न्याय सही रूप से नहीं कर पाएगा, तो कैपिटलिज्म हो जाएगा। कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है पूंजीवाद, तो पूंजीवादी का सपोर्टर हो जाएगा। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। अगर उसके अंदर चला जाता है और उसके अंदर दुष्ट है अगर, तो किसी दूसरे देश के साथ झगड़ा भी करा सकता है। माने जितने जो आपको सिलेबस दिया गया है वो सबका तहस-नहस कर सकता है। इस वजह से पेपर 4 में ये 3 चीजों को डाला गया है। सब कुछ होने के बाद अगर 3 चीज पे काम नहीं करेगा तो कभी भी ऑफिसर नहीं बन सकता। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।